फ्रेंड्स, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। हमने पीछे आपको 3 वॉवल लॉन्ग वॉवल्स में से बताए थे, वो हैं अ, ए, ई। और आज हम आपको अगले 3 शॉर्ट वॉवल बताएंगे, वो हैं ए और ई। तो आज हम आपको 4 आउटलाइन को एनालाइज करेंगे, वो हैं 1, 2, 3, 4। तो ये आपको पता है कि ये शॉर्ट वॉवल्स का फर्स्ट वॉवल है, क्योंकि ये अबव द लाइन लिखा जाता है, इसलिए ये फर्स्ट प्लेस है। तो पहला जो स्ट्रोक है वो है पी, और इसमें फर्स्ट प्लेस पे वॉवल लगा है दैट वाला ए, और उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है के। तो ये बना पैक, PAC के, पैक। तो इस तरह से पैक बना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम आउटलाइन का। उसमें पहला जो स्ट्रोक है, पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है डार्क, तो ये हुआ बी। अब बी को हमने अबव द लाइन लिखा है, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है ए, और इसको हम फर्स्ट प्लेस लिख के फिर वॉवल को भी हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं बिगिनिंग में। तो हमने पहले बनाया बी, फिर उस पे वोवल लगाया दैट वाला ए, और फिर उसके बाद लाइट स्ट्रोक है वो है के। तो इस तरह से बी, ए और के, ये बना बैक, BAC के, बैक। तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल का जो स्ट्रोक बना, इंग्लिश का जो ट्रांसक्रिप्शन हुई वो है बैक। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इस आउटलाइन का, और ये आउटलाइन है लाइट है, अबव द लाइन है इसलिए फर्स्ट प्लेस है, और वॉवल भी शुरू में लगाया गया है इसलिए फर्स्ट प्लेस है, और इस वॉवल का साइन है, नाम है वो है ए। तो फर्स्ट स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट है टी, उस पे फर्स्ट प्लेस वॉवल लगा है, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट है पी। तो ये बना PAP, टैप। तो ये बना टैप। अभी हम फोर्थ या चौथा एग्जांपल लेते हैं आउटलाइन का, वो भी लाइन से ऊपर लिखी हुई है इसलिए ये फर्स्ट प्लेस हुई, और इसका वॉवल भी बिगिनिंग में लगा हुआ है, शुरू में लगा है स्ट्रोक के, इसलिए ये भी फर्स्ट प्लेस वॉवल हुआ। तो पहला स्ट्रोक है लाइन से ऊपर के, और उसके ऊपर है दैट वाला वॉवल ए, फर्स्ट प्लेस पर बिगिनिंग पर स्ट्रोक के, और उसके बाद है पी। उसके बाद है पी जो कि लाइट है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हुआ सी, जो है के की आवाज देती है, के ए प, कैप। तो ये इंग्लिश का वर्ड बना कैप। तो इस तरह से हमने 3 वॉवल लिए फर्स्ट प्लेस, उनमें से पहला ही हमने शुरू किया, अभी आपको बताया, तो उनके 3 वर्ड बने। तो अभी हम शॉर्ट वॉवल्स का सेकंड वॉवल लेते हैं, वो है अ।
ये जल्दी से बोला जाता है क्योंकि शॉर्ट वावल है, और इसको हमने लाइन पर लिखा है तो ये सेकंड प्लेस वोवल है। तो सेकंड प्लेस वोवल की पहचान है कि वो लाइन पे लिखा जाता है, ऑन द लाइन। सबसे पहले हम लेते हैं इसका स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, वो डार्क है और लाइन पे लिखा गया है। तो कैसे लिखा है? डी, और उसमें सेकंड प्लेस वोवल लगा है, और ये जो है ये सेकंड प्लेस वोवल ही है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है के। तो ये बना डी के, डेक। तो ये इंग्लिश का वर्ड बना डेक। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं आउटलाइन का, और ये जो आउटलाइन है ये भी, इसका पहला स्ट्रोक जो है वो डार्क है, और ये ऑन दी लाइन लिखा है क्योंकि ये सेकंड प्लेस है, और इसका जो वोवल है वो भी मिडल में लगा है, बीच में लगा है, इसलिए सेकंड प्लेस है। तो पहले हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, ये है डी, ये है डी। ये डी है, और इसके बाद इसमें जो वोवल लगा है वो भी सेकंड प्लेस है, वो है ए, और उसको लिखा है बीच में क्योंकि सेकंड प्लेस वोवल जो है वो बीच में आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है वो है एल। एल आपको पता है क्या पार्ट लिखा जाता है, तो हमने लिखा एल। उसके बाद हम इसको पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे? ये है डी और एल, तो ये बना डेल। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे डी ई डबल एल, डेल। तो ये थर्ड वर्ड हमने पहचाना। अभी हम फोर्थ आउटलाइन लेते हैं। अब ये फोर्थ जो आउटलाइन है वो भी सेकंड प्लेस है क्योंकि लाइन पे लिखी गई है, और इसमें जो वोवल लगा है वो भी मिडल में लगा है, बीच में लगा है, इसलिए ये आ है और सेकंड प्लेस है। तो पहला स्ट्रोक हम लिखते हैं, पहचान के लिखते हैं सेम, वो है डी, वो है डी। पहला स्ट्रोक हो गया डी। उसके बाद वही सेकंड प्लेस वोवल ए वाला बीच में है, सेकंड प्लेस है, और उसके बाद है टी, और टी आपको पता है कि लाइट होता है। तो ये जोड़ के बना डेट, डी ई डी और टी, डेट। तो अभी आपने देखा कि हमने इसमें बी भी लिखा है, परंतु बी जो है उसकी कोई साउंड नहीं है, वो साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर है इसलिए कोई साउंड नहीं देता, इसलिए हम इसको कोई इसका सिंबल नहीं लिखते, डेट का लिखते हैं, क्योंकि शॉर्टहैंड आपको पता है जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है साउंड के अनुसार। तो ये हुआ डेट। इसको हम डेप्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डेट। अभी आपने देखा कि हमने आपको थर्ड एग्जाम्पल बताया आउटलाइन का। तो अभी हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये आउटलाइन है, ऑन दी लाइन लिखी हुई है, और इसमें जो वोवल लगा है वो है सेकंड प्लेस वोवल। चे जो है वो
ऑन द लाइन लिखा है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस है इसलिए इसको ऑन द लाइन लिखते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस वॉवल को अबव द लाइन, सेकंड प्लेस को ऑन द लाइन लिखते हैं और थर्ड प्लेस को थ्रू द लाइन। तो ये है सेकंड प्लेस, इसलिए लाइन पे लिखा गया है। और इसमें जो वॉवल लगा है वो भी सेकंड प्लेस है, और सेकंड प्लेस वॉवल को हम मिडल में, बीच में लिखते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रोक है के। के आपको पता है लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो ये बना चे ए के, चेक। तो ये बना चेक। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड प्लेस वॉवल है, इसके एग्जाम्पल अभी खत्म हुए। तो अभी हम शॉर्ट वॉवल्स का थर्ड प्लेस वॉवल लेते हैं, ई। तो इसकी हमने 4 आउटलाइन लिखी हैं। तो आपको पता है कि ये थर्ड प्लेस वॉवल है ई, और इसमें स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिखते हैं और वॉवल भी थर्ड प्लेस पे लगाते हैं, इसलिए ये थर्ड प्लेस वॉवल है। तो पहला जो स्ट्रोक हम देख रहे हैं वो है एल। और एल से पहले हमने देखा है कि यहां पे एक थर्ड प्लेस वॉवल लगा हुआ है एल से पहले। तो इसमें जो स्ट्रोक है वो प्रीसीडिंग है, स्ट्रोक में जो वोवल लगा है वो स्ट्रोक से पहले है, तो इसको पहले पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको ई ल। एल अपवार्ड है इसलिए ऊपर को लिखा गया है, तो ये बना ई ल, इल। तो ये स्ट्रोक जो है उसका वर्ड बना इंग्लिश में इल। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आउटलाइन का। इस दूसरी आउटलाइन में आप देख रहे हैं कि ये जो हमने स्ट्रोक बनाया है ये है डार्क, और थ्रू द लाइन है क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है, और वॉवल भी थर्ड प्लेस पे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमने लिखा बी थ्रू द लाइन, और इसके बाद वॉवल लगाया लाइट वॉवल, शॉर्ट वॉवल का थर्ड वॉवल ई, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक लिखा एल। तो इसका ज्वाइनिंग करने पे ये बना बी ई ल, बिल। तो बिल को हम इंग्लिश में लिखेंगे बी आई डबल एल, बी आई डबल एल। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल हुआ आउटलाइन का बिल। अभी हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, और ये आउटलाइन जो है आप देख रहे हैं कि लाइन के आर पार लिखी हुई है, लाइन के थ्रू लिखी है, इसलिए ये थर्ड प्लेस का वॉवल है। तो देखते हैं कैसे लिखा है। सबसे पहले थ्रू लाइन लिखा है 3, उसके बाद इज वाला वॉवल थर्ड प्लेस का, और उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रोक है एल, नेक्स्ट स्ट्रोक है एल। और आपको पता है कि ये थ्रू द लाइन है, और ई जो है ये थर्ड प्लेस वॉवल है, इसलिए इनको थ्रू द लाइन लिखा गया है, और वॉवल भी थर्ड प्लेस पे अंत में स्ट्रोक के लिखा गया है, तो ये थर्ड प्लेस वॉवल है। तो इसको हम पढ़ेंगे चे, ई और ल। एल को पढ़ेंगे ल, तो ये बना चिल, सी एच आई और डबल एल, चिल। तो इस तरह से इंग्लिश का ये वर्ड बना
चिल। अभी हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं आउटलाइन का। आप देख रहे हैं कि ये इसमें के जो है वो लाइन के नीचे लिखा है। तो आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं उनको हम लाइन के आर पार नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्ट्रेट होता है। तो इसको लाइन के नीचे लिखते हैं जब दो कंपोनेंट ज्वाइन होते हैं। तो ये जो है आप इसको थर्ड प्लेस मानिए क्योंकि ये लाइन से नीचे है। हाँ, इसका नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो थ्रू लाइन आ जाता है। तो कौन हॉरिजॉन्टल होने की वजह से इसको नीचे लिखा है। तो ये थर्ड प्लेस वोवल लगा इसमें ई, अंत में लगा है स्ट्रोक के। तो ये है थर्ड प्लेस वोवल। अभी हम इसको पहचानते हैं। तो पहला स्ट्रोक हुआ के, पहला स्ट्रोक हुआ के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक से पहले वोवल है वो है ई, और उसके बाद थ्रू लाइन जो थर्ड स्ट्रोक लिखा है वो है एल। तो ये हुआ के, ई और एल। तो ये जुड़ के हो गया किल, के आई डबल एल। तो इंग्लिश का ये वर्ड बना किल, के आई डबल एल। तो इस तरह से हमारे ये जो तीन वोवल्स का आउटलाइन का जो पहचान करने का था और ट्रांसक्राइब करने का था, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। ये थे ए और ई। तो नेक्स्ट लेसन हम फिर शुरू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। For me, right?